हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ममता से महरूमी के बाद स्कूल जाना तो खत्म हो गया, मगर छोटी सी उम्र में घर के काम काज में ताक हो गए। तीनों भाई जब स्कूल चले जाते तो तन्हाई काट खाने लगती, जबकि अबू की सख्ती से हिदायत थी कि बेटी अंदर से ताला लगा कर रखना और जब तक हम ना आ जाएं किसी के लिए भी दरवाज़ा मत खोलना। मैं भी उनकी हिदायत पर सख्ती से अमल करती थी, लेकिन खुद को कैदी और तन्हा महसूस करती। जी चाहता घर में कोई हो जिससे बात करूं। सच कहती हूं, तन्हाई बहुत डरावनी शय है। तब दीवारों तक से खौफ आता था। वालिद ने जिंदगी हमारे नाम वक्फ कर दी थी। कहते थे जब तक सबा घर में है दूसरी शादी ना करूंगा। मैंने खुद सौतेली माँ के जख्म सहे हैं। जानता हूं कि अगर सौतेली माँ आ गई मेरी बेटी का सुकून छीन लेगी। अब्बा को सौतेली माँ का तजुर्बा था, लेकिन मुझे नहीं। सो मैं कहती थी कि अब दूसरी शादी कर लें। अबू ने मेरी फरमाइश रद्द कर दी। एक रोज खाले जुबैदा मिलने आई। मुझको कैद तन्हाई में पाकर रो पड़े। कहने लगी, बेटी मुझ पर घर बार की जिम्मेदारियां ना होती तो तुम्हारे पास रह जाती। तुम ऐसा करो, कोई जानवर पाल लो और मैं तुमको तोता ला देती हूँ। खूब बातें करता है, मैंने खूब सिखाया है इसे। सच कहती हूँ, इसके साथ तुम्हारा ऐसा दिल लगेगा कि तन्हाई को भूल जाओगी। 2 रोज बाद खाला ने एक तोता पिंजरे समेत लाकर दे दिया। वाकई वो खूब ही पटर पटर बातें करता था। मेरा जी लग गया। अब जहाँ काम करने बैठती इसका पिंजरा मेरे साथ होता। काम भी करती जाती और उसके साथ बातें भी करती जाती। कैसे इस मासूम ने मेरा दुख बांटा बता नहीं सकती। अब तो वो मुझको जान से भी प्यारा हो गया। जी करता हर दम आंखों के सामने रहे, एक पल अपने से जुदा ना करूं। इसकी बेवफाई तो मशहूर है, वरना इसे तोता चश्म क्यों कहते। मैं इस कहावत को भला बैठी। हुआ यूं कि पहले वो हमा वक्त पिंजरे में कैद रहता था। जब मुझसे खूब मानूस हो गया तो मैंने एक दिन इसके पिंजरे का दर खोल दिया। पहले तो वो पिंजरे से निकला ही नहीं, बाद में डरते डरते इसने अपना सर निकाला। देर तक मैं यही तमाशा देखती रही, जैसे वो आज़ादी का तसव्वुर न रखता हो या फिर बाहर की दुनिया में आने से डरता हो। मेरी 1-2 दिन की मेहनत से बिलाखिर वो पिंजरे से बाहर निकल आया। जब उसने आज़ादी का मज़ा चख लिया, सुबह का निकाला शाम ढले पिंजरे के अंदर घुसता। सारा दिन मेरे पीछे पीछे रहता, कभी मेरे हाथ पर, कभी मेरे कंधे पर और कभी ओढ़कर झोली में बैठ जाता। पहले पहल डरती थी कि कहीं ये उड़ ही ना जाए, लेकिन जब कई दिन वो ना उड़ा तो यकीन हो गया कि अब कहीं नहीं जाएगा। बेशक एतबार बड़ी चीज है, लेकिन बीच ये भी है कि काबिल एतबार दुनिया में कोई शय नहीं। वो खाना भी मेरे ही हाथ से खाता था। मेरे एक हाथ पर बैठ जाता था और मैं अपने दूसरे हाथ से इसकी चोंच में खाना देती जाती थी। इस दिन भी ऐसा ही हुआ। खाने की कटोरी देखते ही वो ओढ़ कर लपका और मेरे कंधे पर बैठ गया। जूं ही में इसकी चोंच में खाना देने को हुई, उसने चोंच खोलने की बजाय एक जस्त लगाई और फिर से नीलगो आसमान की तरफ उड़ गया। समझ में ना आया ये अचानक क्या हो गया है। मेरा तन्हाइयों का साथी बेवफाई का मुर्तकिब हो चुका था। वो हमेशा के लिए खो चुका था। मैंने इसकी याद में कई दिन तक आंसू बहाए। कुछ भी तो अच्छा नहीं लगता था। जी चाहता कि पर लगवा कर उड़ जाऊं और खिले आसमानों में इसको तलाश करने लगूं। उन्हीं गमज़दा दिनों की बात है कि जब मुझको वो मिली। क्या बताऊं मैं कितनी खुश थी, लेकिन वो भी बेवफा निकली। मैं दिन रात इसको याद करके रोया करती। एक पल में जाने कितनी मर्तबा उसकी याद आती, मगर मुझको तसल्ली देने वाला कोई नहीं था। वो मेरी कजिन तस्लीम थी, जिसकी अम्मा ने मुझे वो अपना प्यारा सा बेवफा तोता दिया था और फिर तोते की बेवफाई का दाल के भुलाने को अपनी बेटी को मेरे पास छोड़ गई थी। लेकिन वो भी मुझसे बिछड़ गए। इसने मुझसे बेवफाई नहीं की थी, बल्कि जिंदगी ने इससे वफा नहीं की। जब तोता उड़ गया, मैं इसको ढूंढने मोहल्ले के कई घरों में गई। ज़ेबा के घर भी गई, जो कभी मेरे साथ चौथी जमात में पढ़ा करती थी। वो सहम में बैठी थी। काफी दिनों बाद उसे देखा था। वो भी मुझको देखकर खुश हो गई। बोली, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? मेरा तोता उड़ गया है, मैंने इसे बताया। सोचा तुमसे पूछ लूं, शायद तुम्हारे घर की मंदिर पर आ बैठा हो। वो खूब हंसी, बोली, कैसी नादान हो।
मेरी भोली भला तोते भी मंदिरों पर बैठते हैं, जो उड़ गया सो उड़ गया, उसके पीछे मत खार हो। किसी और में दिल लगाओ और इस बेवफा पंछी को भूल जाओ। इसकी बात सच्ची थी मगर मेरे जी को ना लगी। मैंने कहा, जानती हो, अम्मा की वफात के बाद से मैं अकेली हो गई हूँ और स्कूल भी छूट गया। तुमने मगर मेरी एक बार भी खबर ना ली। क्या ऐसे होते हैं दोस्त जो बुरे वक्त में साथ छोड़ देते हैं? कहने लगी, स्कूल से घर, फिर घर का काम। कई बार तुमसे मिलने का सोचा मगर फुर्सत ही ना मिली। अम्मा कामों में लगाए रखती हैं और दादी अम्मा किसी सहेली के घर जाने नहीं देती। तुम भी तो नहीं आती। मुझे अब्बा की हिदायत है कि घर में रहूं और घर को अंदर से ताला लगा कर रखूं। खैर, ज़ेबा से बातें करके मैं थोड़ी देर के लिए तोते का गम भूल गई। अगले दिन ज़ेबा अपनी अम्मा को लेकर हमारे घर आई। जब उसकी अम्मा ने मुझको घर में बिल्कुल अकेला पाया, उनको कुछ हुआ। उन्होंने ज़ेबा की ड्यूटी लगा दी कि वो रोज़ाना शाम को 1 घंटे के लिए मेरे घर आ जाया करेगी। अब वो स्कूल के बाद मेरे पास थोड़ी देर को आ जाती। मैंने उसकी भोली भाली सूरत से दिल लगा लिया। जब तक भाई स्कूल और ट्यूशन से ना आ जाते, वो मेरे पास रहती। एक सच्ची गमगुसार दोस्त मुझे मिल गई थी। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की दोस्ती से जलते हैं, इनके दरमियान दीवार बन जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक लड़की निदा हमारे पड़ोस में रहती थी। वो ज़ेबा के घर भी आती जाती थी। एक दिन वो ज़ेबा के साथ मेरे घर आई और बाद में अकेली आने जाने लगी। इसने मुझ कानों की कच्ची को उल्टी सीधी बातें करके ज़ेबा से बदज़न कर दिया। मैं ज़ेबा को नज़रअंदाज करने लगी क्योंकि निदा की झूठी बातों से मेरा दिल मुतासिर हुआ और ज़ेबा से जी खट्टा हो गया। अब मेरे लिए निदा ही सब कुछ थी और ज़ेबा कहीं पीछे रह गई थी। एक रोज़ निदा मुझे घर ले गई। मुझे बैठक में बिठाकर खुद किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद एक लड़का आकर मेरे पास बैठ गया। मुझे बहुत गुस्सा आया। इसने कहा, मुझसे बात क्यों नहीं करती? मुँह क्यों फेर लिया है? मुझे तो निदा ने तुमसे मिलवाने को बुलाया है। इतना सुनना था कि मैं गुस्से में इसी वक्त उठकर दरवाजे से निकल गई। अब समझ में आया कि मैंने निदा को पहचानने में कितनी गलती की है। जो बुरा होता है वो बुरा ही होता है, वो कभी अच्छा नहीं बन सकता। मैंने इस मक्कार लड़की के कहने में आकर इतनी अच्छी दोस्त से नाता तोड़ लिया और अब पछताने लगी। इसको मनाने इसके घर गई तो पता चला कि वो लोग साहिवाल चले गए हैं। ज़ेबा के खो जाने का कितना गम था, क्या बताऊं। अब ना दिन को सुकून था और ना रात को। खुदा से दुआ करती थी कि एक बार फिर मुझे ज़ेबा जैसी पाकीज़ा सोच वाली दोस्त दे दे जो तन्हाई में मुझको सहारा दे सके। आखिरकार मुझे ऐसी दोस्त मिल ही गई। ये खाला की बेटी तस्लीम थी। उन्हीं दिनों लाहौर से खाला आई, साथ तस्लीम भी थी। मैंने बेवफा तोते का बताया और उपड़ी। उनसे मेरा रोना ना देखा गया। बोली, उदास ना हो। अब जो दोस्त तेरे पास छोड़े जाती हूँ वो तोते जैसा बेवफा नहीं है। मेरी बेटी तस्लीम बहुत अच्छी है। इसके होते हुए तुम खुद को तन्हा महसूस ना करोगी और बहुत खुश रहोगी। तस्लीम के रहने से अबू भी खुश हो गए कि मेरी बेटी को बहन मिल गई। अब ये खुश रहेगी, लेकिन मैं खुश ना थी और उसकी वजह कुछ और नहीं, इसकी सूरत थी। वो काफी बदशक्ल थी कि मेरा दिल इससे घुलने मिलने या दोस्त बनाने को ना चाहता था। यूं भी वो मुझसे उम्र में 5 बरस बड़ी थी। जब से तस्लीम घर आई थी, घर का काम उसने संभाल लिया था। फिर भी मैं इससे नाखुश थी। बहुत कम बात करती थी। वो जितना मेरे करीब आती, मैं इतना इससे दूर भागती। एक दिन मैंने तस्लीम को झिड़क दिया कि मेरे सर पर सवार रहने की जरूरत नहीं है। वो बेचारी अपना सा मोह लेकर रह गई। उम्र का फर्क था, शायद इस वजह से मेरी इसकी ज़हनी हम आहंगी ना हो पा रही थी। वो किसी और नहज पर सोचती और मैं किसी और तरह। फिर मैं कुछ हसन परस्त भी थी। खुद मेरी सूरत अच्छी थी और मेरी जितनी दोस्त बनी सारी लड़कियां खूबसूरत थी। मुझको बदशक्ल लोग पसंद ना आते थे। अबू कहते कि ये तुम्हारी बड़ी बहन है, इसके साथ तज़ीम से रहा करो। वो जिस कदर मेरा ख्याल रखती, मैं इसी कदर इससे चिढ़ती थी। वो मेरे लिए रोटी पका कर रखती, मैं उसके हाथ की पकी रोटी नहीं खाती थी। प्यार से बात करती, मैं मुंह दूसरी तरफ फेर लेती। ये मेरे इख्तियार में ना था।
सोचती शायद मेरे और उसके सितारे ही आपस में नहीं मिलते कि इसको देखकर मैं बेजार होने लगती थी। तस्लीम अब अक्सर मेरे मिजाज से दुखी हो जाती थी, मुझे खुद से बेजार देखकर कहती, देख लेना सबा, एक दिन तुम मेरी ज़रूरत महसूस करोगी और मुझको याद करके रोती रहोगी। कभी नहीं, मैं जवाब देती, मैं तुमको याद नहीं करूंगी और ना मुझको तुम्हारी ज़रूरत महसूस होगी। जितना वो मुझसे करीब आती, इससे मैं दूर भागती। सोचती इस उलझन से तो मुझको मेरी तन्हाई भली है, लेकिन अबू और खाला कहते, लड़कियों का अकेले घर में रहना ठीक नहीं होता, तस्लीम ही रहेगी तुम्हारे साथ। एक दिन सुना ज़ेबा साहिवाल से आ गई है। मैंने पहली बार तस्लीम की ज़रूरत महसूस की। मैं इसके पास खुद गई और कहा कि मेरी दोस्त आ गई है, लेकिन मुझसे नाराज़ है, तुम उसको मिना दो तो मुझे खुशी मिल जाएगी। हाँ क्यों नहीं, मैं इसके पास जाती हूँ, तस्लीम ने कहा और उसके घर चली गई। वो सारी गलत फहमियाँ दूर करके उसे मिना कर ले आए। ज़ेबा सामने आई तो मैं खुश हो गई, जैसे घर में बहार आ गई हो, मेरी दुनिया बस गई, फिर से जी उठी थी मैं। इस एहसान की वजह से अब मैं तस्लीम से बात करने लगी और मेरी इसके साथ कुछ दोस्ती हो गई, यूं कि मैं इसको तंग करने में लुत्फ महसूस करती, लेकिन वो बुरा मानने की बजाय मुस्कराती रहती। अगर वो कुछ पढ़ने लगती, मैं इसको शेर सुनाने बैठ जाती, कभी गाने गाकर शोर करती, कभी इसे जतलाती, तस्लीम तुम मुझसे मत रूठना, मैं नहीं चाहती एक बार फिर मेरा दिल टूटे और मैं आंसुओं में डूब जा। इस बात पर वो और ज्यादा हंसती, फिर मजाक में कहती कि तुम तो मेरी जिंदगी हो, तुम ही तो मेरी हर खुशी हो। तस्लीम खाना बहुत अच्छा बनाती थी, मेरे लिए तो खास तौर पर मेरी पसंद की डिश बनाती। मैं कहती चने उबाल कर इस पर नमक मिर्च और इमली का पानी मिक्स करके दो, वो बनाकर लाती। हम दोनों मज़े से खाते। वक्त कितना अच्छा था जिसकी कदर अब मुझको आई है। अब वो वक्त याद आता है तो कलेजा मुँह को आता है, जब वो मुझसे हमेशा को रूठ गई और मेरी जान बचाने को उसने अपनी जान मुझ पर वार दी। गर्मियों में हमने सैर का प्रोग्राम बनाया। अबू और भाई एक तरफ और मैं और तस्लीम दूसरी जानिब बैठे बातें कर रहे थे कि तस्लीम के मुंह से अचानक चीख निकल गए। एक सांप रेंगता हुआ मेरी शलवार के पाइंचे पर चढ़ आया था। मुझको खबर ना हुई, लेकिन तस्लीम की नज़र सांप पर पड़ गई। वो दौड़कर मेरे करीब आई और सांप को मुट्ठी में दबोच लिया। मैंने जूते उतार रखे थे। अगर वो इस तरह सांप को न पकड़ लेती तो वो मेरे पांव पर काट लेता। उसने तस्लीम की कलाई पर काट लिया। मैं तो सांप से बच गई, मगर उसने तस्लीम के जिस्म में अपना जहर उतार दिया था। ये बहुत जहरीला सांप था कि जिसका काटा पानी नहीं मांगता। तस्लीम पर गुनूदगी तारी होने लगी, नाक और मुंह से खून आने लगा। इससे पहले कि उसे किसी अस्पताल तक ले जाते इसने दम दे दिया। तस्लीम ने मुझ पर जान वार दी। आह, वो बदसूरत थी, लेकिन इसका दिल तो खूबसूरत था। आज मैं इसको याद करती हूँ तो वाकई आंसुओं में डूब जाती हूँ। आज मेरे पास इसकी यादों के सिवा कुछ नहीं है। मैं उसकी सूरत देखने को तरस रही हूँ। काश एक बार और उसकी सूरत देख सकती कि वो अब मेरे ख्यालों में बदसूरत नहीं रही है, खूबसूरती की तस्वीर हो गई है। मुझको खबर ना थी कि इसके मरने के बाद मुझे इससे इतना प्यार हो जाएगा कि हर वक्त उसकी राह तकती रहूंगी, लेकिन वो फिर भी नहीं आएगी। इतना वक्त गुजर गया, लेकिन अब तक तस्लीम की खुशबू मेरी सांसों में बसी हुई है। वो आज भी मेरे दिल में रहती है और कल भी रहेगी। सोचती हूँ काश मैं इस वक्त इसको प्यार दे सकती, काश वो मुझको इस कदर टूट करना चाहती कि अब मैं उसको भला भी नहीं पाती। अगर अपनी जान देकर उसे वापस बुला सकती तो जान भी दे देती, लेकिन यह भी मुमकिन नहीं है। मर जाने वाले किसी कीमत पर वापस नहीं आते। सच है, अगर हम जौहर शनास नहीं तो बहुत से अच्छे लोगों को खो देते हैं और बुरे लोगों को अपने गिर्द जमा कर लेते हैं। फिर हमें ऐसा खसारा होता है कि जिसका पूरा करना किसी के बस की बात नहीं रहती। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।